देश की संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार विपक्षी पार्टियां लगातार कर रही हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी विरोधी पार्टियां मोदी विरोध में उतर आई हैं। क्या नीतीश कुमार, क्या ममता बनर्जी, क्या अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान हो या फिर अखिलेश यादव, सभी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। आपको बता दें कि मीटिंग के बहिष्कार का ऐलान करने की वजह है एक अध्यादेश जो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ लेकर आई है। इसीलिए तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियां नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया, जिसके बाद नीति आयोग की बैठक का सभी बीजेपी विरोधी पार्टियों ने बहिष्कार किया। नीति आयोग की बैठक का एजेंडा है कि 2047 तक टीम इंडिया को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, लेकिन बैठक से पहले ही टीम इंडिया बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी कुछ और सोच रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रही हैं। पीएम मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इस बैठक में सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बैठक में अब की बार तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि विज्ञान भवन में होने वाली ये बैठक MSME, बुनियादी ढांचे और निवेश, अनुपालन को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए हुई। अधिकारियों के मुताबिक ये बैठक विकसित भारत पर चर्चा करने के लिए हुई, लेकिन इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। वहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के 4 राज्यों के सीएम इस मीटिंग में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। इसके अलावा भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी भी इस बैठक में नहीं पहुंची, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बैठक में पहुंचे और उन्होंने इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि नीति आयोग के समक्ष उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों की प्रगति के साथ उत्तर प्रदेश में 100 आकांक्षी विकास खंडों की योजना पर भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में MSME के विकास एवं विस्तार, प्रदेश में वैश्विक निवेश सम्मेलन से मिलने वाले निवेश और ढांचागत विकास की उपलब्धि भी बताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास सहित अन्य मुद्दों पर यूपी की प्रगति बताई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद रविवार को नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार मोदी सरकार के खिलाफ है, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो CGI हेड करते उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। This is my personal view. It stems from both a gross misrepresentation of the nature of the occasion. You are celebrating India, the mother of democracies, the world's largest democracy, now the 5th largest economy in the world, going in the direction of the 3rd largest economy in the world. And you want to disassociate yourself from that. You're disassociating yourself from India, from what is Indian civilization, culture and Indian democracy. I mean, in 1926, when this became the physical building of the Imperial Legislative Assembly, to 1947 till it was then. But in 1947, who was in power then? They're going back on their own past. And just because they want to oppose, because there is I don't know what the reasoning is, but I read out just now and I'll read out to you again. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhi ji inaugurated the new assembly complex in Manipur. He was a Prime Minister.
She was not even holding a constitutional office. But more than that, they've done it repeatedly. And then when I tweeted the other day, somebody turned around and said, by 1 minute, somebody turned around and said, नहीं वो तो पार्लियामेंट के एनेक्स और लाइब्रेरी को आप क्यों मिक्स कर रहे हो पार्लियामेंट के साथ? अरे भाई, आपने पार्लियामेंट बनाया होता तब भी वो भी आप ही ने करना था ना, अगर आपने बनाया होता. एक ने आपने बनाया नहीं, अब कम से कम ज्वाइन इन द सेलिब्रेशन, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट. वो मैसेज देने की राजनीति कर रहे हैं, वो मैसेज देने की राजनीति कर रहे हैं. देखिए, सब कुछ ठीक है. हार इतनी भयंकर हुई है कर्नाटक के अंदर, इसलिए वो जल्दी ही उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बताने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, और ठीक ठाक है नहीं. देखो, I'm surprised by this kind of an allegation. Parties which today see the Rashtrapati as a very eminent leader, particularly coming from tribal background, are the ones which undertook a very bitter campaign. I do not wish to recall the kind of words they used at that time. Leaders belonging to these very same opposition parties spoke ill of her, abused her, said that she is going to be a rubber stamp, said that she doesn't represent any of what the country needs, and she is representing evil forces. Obviously, they had the RSS in mind, and also said she is just not going to perform because she's chosen and she'll only be a rubber stamp. The very same people today also chose someone to contest against her. प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए. पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया. इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल कास्ट मुर्मा जी है, और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट को इतना महत्व दिया. अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं, और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते. These people have no veneration for the parliament or the sanctity of the parliament. They are talking about the president. They have boycotted the president's address numerous times. They have, constantly been disrupting the parliament. They have been disrupting the rights of members to speak in the parliament, getting into wells, throwing things. They have absolutely no respect for the parliament. Now, this is a great occasion for the country, and yet they play divisive politics.